Good morning everyone. Welcome to our channel Sonu the Mystic. Welcome to the new vlog. तो भी हो रही है बारिश और शुरू हो रही है ज़ोर शोर से तैयारी। पैकिंग करना होगा और थोड़ा सारा कुछ देखना होगा क्योंकि बारिश का टाइम है। अभी पता नहीं हम लोग 1 महीना लगे आने में वापस, इसीलिए सारा चीज़ अच्छे से पैक करके कपड़े वपड़े सब पैक करके उसके बाद फिर हम लोग शायद कल या परसों निकलेंगे बॉम्बे के लिए। चलिए मिलते थोड़ी देर में। मस्त नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ। और तैयार क्या मतलब नहा धोवा लिया, जो भी काम था ऊपर थोड़ा क्लीनिंग था वो भी कर लिया हूँ मैं और जाने की तैयारी है। तो कपड़े वपड़े अभी पैक नहीं किए हैं, दूसरा कुछ क्लीनिंग में लग गया था। मैं जाने के पहले सब चीज़ साफ़ वाफ कर लेता था कि वो फिर 1 महीना या ऐसा कुछ बंद रहेगा ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो चलिए अभी प्रिपेयर करेगी सोनू लंच, तो थोड़ी देर में लंच करेंगे और अभी मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटाता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं 5। तो खाना खाया, नहीं पहले नहाया, खाना खाया और तुरंत ऐसे नींद लग गई। मैं दोपहर को सोना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सो गई। और पापा का सत्संग चालू था। मतलब हम लोग के एक वेबसाइट है वितराग विज्ञान, उसमें हम लोग पापा जी के सारे पुराने पुराने सत्संग उसमें होते हैं, तो वो मैं सुनते सुनते मतलब इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया, उसका मैं थोड़ा शेयर करती हूँ। तो जो वचनामृत है जिसमें कृपालु देव ने सारे मुमुक्षुओं को पत्र लिखे हैं, उसमें से वो है कि एक पत्र ऐसा है कि जिसमें वो लिखते हैं कि कि जिसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, ऐसे कितना काल गया और उसके बिना मैं जिया और जीता गया और कितने ही जन्म जिए। और तब विचार ये जब जी रहे थे जिस समय, तब वो विचार नहीं आया। तब विचार ऐसा होता था कि इसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। फिर उसके दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि जिसका मुख मैं कोई काल नहीं देखूंगा, उसी के घर पुत्र रूप से, पुत्री रूप से, दास रूप, दासी रूप, जीव जंतु के रूप से मेरा जन्म क्यों हुआ। तो जब कोई किसी को भयंकर द्वेष करता है तो उसको वो द्वेष ही उस घर में वो जन्म लेता है, वो द्वेष का परिणाम ये आता है। तो आपने देखा होगा बाप बेटे, माँ बेटी, माँ बेटे, ऐसे बहुत सारे रिश्ते। और कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो शुरुआत में बहुत प्यारे होते होंगे, बहुत फुल ऑफ लव, बाद में उनको बेटों से शिकायत, इससे शिकायत, माँ से शिकायत, वृद्धाश्रम में ले गए, ये हो गया। ये सारी चीज़ें राग द्वेष ये कांस्टेंट चलता रहता है। और यही कारण है कि हमारा जन्म इस तरह से आगे आगे हम लोग को दुख का कारण, सुख का कारण होता रहता है। मगर वो सुख कैसा है ना, इट इज़ लाइक अ इल्यूजन। एक ऐसा जैसे कि मान लो एक मृग तृष्णा जैसे आप बोल सकते हैं उसको, कि आपको लग रहा है कि आप खुश हैं पर आप खुश हैं नहीं एक्चुअली, क्योंकि वही सुख दुख का कारण बनता है। तो हर तरफ से जो कोई भी रिलेशन आप ले लेंगे जो घर के अंदर ही होते हैं, तो आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक माँ बेटे और बाप तीनों आंगन में खेल रहे हैं और उधर से एक बाबा जी गुजरते हैं। तो बाबा जी हंसने लगते हैं, तो वो लोग बोलते हैं क्यों हंस रहे हो। तो वो बोले कि जिस बेटे को तुम खिला रही हो ये तुम्हारा पति था पिछले जन्म, और जो पति बाप है आज वो बेटा था, और तुम तीनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये कर्म का जो लीला है या जो कर्म करवा रहा है वो देख के मुझे हंसी आ रही है, और आप लोग बिल्कुल अभिन्न है इससे, आपको नहीं पता कुछ भी। और यही चीज़ हमारे साथ होती है। तो वो पूरा आप सोचिए, जब मतलब पूज्य पप्पा जी जब उसको पूरा बता रहे हों, तो वो और डिटेल में कितना अद्भुत ये पूरा जो ज्ञान होगा कितना अद्भुत होगा। हम अपनी तरह से तो हम सुनते हैं, मगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना या सही विचार करना है ना। तो जैसे कितने आपने हस्बैंड वाइफ्स को भी देखा होगा, तो वाइफ एकदम ऐसे ऐसे क्यूट बन के, बच्चे बन के ऐसे करके कुछ भी व्हाटएवर, तो वैसा होता है। तो वो सब चीज़ और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, और हस्बैंड भी इस तरह से करके, आपने बहुत बार सुना होगा कि हस्बैंड्स लोग अपने वाइफ जो है उनको एज अ एक मदरली फिगर मतलब कैसे माँ बन, ऐसा नहीं, बट द वे दे टेक केयर। तो कितनी बार ऐसा हो जाता है ना कि माँ को रिप्लेस
रिप्लेस नहीं बोलना चाहिए, रिप्लेस नॉट द राइट, अगर माँ के जैसे वो वाइफ का वैसा हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर हम उसको अध्यात्म से देखने बैठें तो ये सारा विचार आता है। इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि आपका जीवन जो जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, धर्म करने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, आत्मा की तरह हर चीज़ देखने के लिए, वो चीज़ आपको हेल्प करती है। उससे आपका राग द्वेष नहीं होता है। अगर किसी से आपका झगड़ा है, सही नहीं चल रहा है ये वो, तो यकीन मानना आप कि वो पहले जन्म में भी ऐसा था और आगे आने वाले जन्मों में भी ऐसा होगा। और जो खास करके जो द्वेष के परिणाम होते हैं ना, वो लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अकाउंट सेटल करना बाकी है। और आप पूछेंगे ये ख़त्म कब होगा, तो अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर ये प्रश्न उठता है या ऐसा कोई भी प्रश्न उठता है तो चलिए बस मंदिर जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और देखते हैं क्या करते हैं। आज जैसे परसों जाना है ना हम लोग को, तो अभी वही सोच रहे हैं कि मेन्यू क्या होना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, जिससे मतलब फूड लेफ़्ट ओवर ना हो और ख़त्म हो जाए जल्दी, और हम लोग तो थोड़ा सा ही कुछ बनाएंगे आज बनाएंगे तो चलिए मिलते हैं। मैं भूल गई थी कैमरा गाड़ी में, तो अब कैमरा निकाल लिया है। और ये देखिए हमारे बिल्डिंग में, राकेश मेरा वेट कर रहा है वहाँ। चलिए चलते हैं, कर रहे हैं। तो राकेश के बर्थडे का प्लान था ये, कि उसके बर्थडे के लिए उसको पुलाव खाना, मतलब आई थिंक, अब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि ये फेवरेट है, क्योंकि अभी अभी पता चला उसको मिसल पाव भी पसंद है। तो मगर पुलाव हर तरह से उसको पसंद है। तो अब उसने बोला था कि मुझे पुलाव खाना पसंद है, मतलब मुझे पुलाव बना के देना। तो मैं ये सब लाई थी सामान, तो अब मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट का ही मैं करूँ। तो मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ उसके साथ भी बनाऊँ, मगर एक्चुअली ड्राई फ्रूट पुलाव बहुत हैवी भी होता है, थोड़ा सा हैवी तो होता ही है। तो वही करते हैं, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ, चलिए।
ये हो गया है। यहाँ है ना बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक स्प्रे बनाया है जिसमें मान लीजिए हाफ पानी, और ये देखिए यहाँ पर आपको चींटी दिख रही होगी, एक आध दिख रही होगी कि नहीं पता नहीं अभी, पर मैंने ये पानी और विनेगर तैयार किया और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे पूरे मैं ऐसे कर देती हूँ। अब ये अगर आप कुछ खाने का भी इसमें रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरी चींटियाँ जस्ट चली जाती हैं अपने आप से, वो ऐसे मरेंगी नहीं, चली जाएंगी। यहाँ बहुत होती थी, ये जगह पर बहुत ज़्यादा होती थी। आज संगीता दोपहर को नहीं आएगी तो ये बर्तन बस ही रह गए, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा चिड़ियाँ दिख रही। पर अब मैंने यहाँ से भी बहुत आती थी, ये जो दिया रखे ना इसके नीचे से ऐसे आती थी, पर ये विनेगर और ये पानी डाल के मैंने किया है तो चली गई हैं। इसको अब अंदर रख देते हैं। इसको ऊपर रख देते हैं यहाँ। अभी चींटियों की वजह से ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसको यहाँ रख देते हैं। पानी का जग इधर सामने रख देते हैं। ये सारे जो खराब अचार थे उसकी डब्बियाँ मैंने धुलवाई हैं। अब यहाँ देखती हूँ फिर से। अब यहाँ बिल्कुल बहुत सारी चींटियाँ थी छोटी छोटी, अब नहीं है, क्योंकि मैंने अब जब तक ये विनेगर सूखेगा नहीं ना तब तक वो आएंगी नहीं। और आज पहले नहीं दिखी, देखो ये इस गैस पे भी मैं मार देती हूँ, गैस पर भी नहीं आनी चाहिए। उसको मार देंगे पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, क्योंकि हम अगर मरेंगी तो यहाँ दिखेंगी ना। ये देखिए यहाँ पर भी एक है, अगर आपको दिखे तो। ये दिख रही है। अभी इधर पर मैंने इतना नहीं से मैं इसको बोल रही हूँ कि एक खाकरा रखा है। देखो 5 बज रहे हैं, अपनों को मंदिर भी जाना है। ये खा लो, और वो सुन नहीं रहा है, देख लो। अभी मैं उसको कितनी देर से बोल रही हूँ, 2 खाकरा लाई थी मैंने, अपना खा लिया। उसको मैं बोल रही थी कितनी देर से, नहीं उठ रहा था, देख लो उठ गया मैं। तो आज है T20 वर्ल्ड कप फाइनल, हम लोग देख रहे हैं लैपटॉप पे। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, T20 वर्ल्ड कप। देखिए पटाखे कितने चल रहे हैं। तो चलिए, सोनू ने पहले वो बंद कर दिया था लैपटॉप, अब देखिए ये रही सोनू, उसने लैपटॉप बंद कर दिया था गुस्से में, और इंडिया ने ये जीत लिया है। ये देखिए, और पटाखे बजते रहने चाहिए। यस, तो बहुत खुश है क्योंकि पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप इसने ही देखा है, मैंने तो सिर्फ अभी फाइनल देखा है बैठ के। सोनू कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, गुड जॉब। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।